साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत, उनके परिवार, उनकी पार्टी और उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अभी संजय राउत का बुरा वक्त शुरू हुआ है और करीब 2 साल तक के लिए संजय राउत को जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी। फिलहाल तो संजय राउत पूरे 2 साल के लिए अंदर हो गए और अब अप्रैल 2024 में ही उनका बुरा भाग्य बदल सकता है। इस खबर को सुनकर राउत के करीबियों को झटका लग सकता है, मगर उन 672 परिवारों को जरूर तसल्ली मिलेगी जिन्होंने पात्रा चोल घोटाले में अपना सब कुछ गवा दिया। तो आखिर कहां से आया संजय राउत की जेल को लेकर बड़ा फरमान? कैसे तय हुआ कि राउत अप्रैल 2024 तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और इसका महाराष्ट्र की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले संजय राउत, जिन्हें महाअघाड़ी सरकार में संकट से उबारने वाला भी कहा जाता था, वो खुद इन दिनों संकट के दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। पहले राउत को 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया, फिर दोबारा 4 दिन की रिमांड ईडी को सौंपी गई। उसके बाद तो 8 अगस्त से जो जेल यात्रा संजय राउत की शुरू हुई है, वो अब अगले 2 साल तक खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ राउत खुद ही नहीं, बल्कि पात्रा चोल मामले में उनकी पत्नी वर्षा राउत भी ईडी के रडार पर है। तो संजय राउत पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हुक्म के इक्के कहे जाने वाले संजय राउत के सितारे गर्दिश में क्यों हैं? कब इनका वक्त फिर लौट कर आएगा? इन सब को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है और वो भविष्यवाणी की है जाने माने एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने। जी हाँ, नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने संजय राउत को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि संजय राउत की राशि में फिलहाल बंधन योग चल रहा है, जो कि गुरु और शनि की बिगड़ी चाल की वजह से है। बंधन योग के बारे में बात करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बंधन योग का मतलब जेल, वनवास, नजरबंदी से जुड़ा होता है और संजय राउत जेल में है तो उनका बंधन योग साफ दिखाई दे रहा है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर ने आगे बताया कि वर्तमान में संजय राउत की सिंह लग्न की कुंडली है, जिसमें विषोंतरी दशा में शनि में बृहस्पति की दशा अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2024 तक है। शनि गुरु की इस दशा के दौरान 2023 तक का समय इनके लिए बिल्कुल विपरीत यानी कि उल्टा रहेगा। इस दौरान संजय राउत को अदालती और जेल से जुड़े मामलों को लेकर कई तरह की परेशानियों से गुजरना होगा। एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक राउत की कुंडली में शनि और बृहस्पति मकर राशि के पहले दृष्टिकोण में है, जिसे निगड़ दृष्टिकोण कहा जाता है। यह दृष्टिकोण हथकड़ी का प्रतीक है, इसीलिए इन्हें अभी जेल और बंदिशों से गुजरना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स के मुताबिक भविष्यवक्ता ने कहा कि अप्रैल 2024 के बाद बुध की महादशा इनके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट केस से राहत पा सकेंगे, या हो सकता है कि ये महादशा और आगे बढ़ जाए तो ऐसा लगता है कि अप्रैल 2024 में भी राउत को राहत नहीं मिल पाएगी। तो भविष्यवक्ता ने ये सारी जानकारी नवभारत टाइम्स को दी है। फ्लेम मीडिया इसे लेकर किसी भी तरह का दावा या पुष्टि नहीं करता, मगर भविष्यवक्ता ने जो संजय राउत की कुंडली को लेकर कहा है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। हालांकि ये बात काफी हद तक सही है कि संजय राउत का बुरा वक्त अक्टूबर 2021 के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद ही पात्रा चोल घोटाले का खुलासा हुआ था और दिसंबर 2021 में तो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की पेशी भी ईडी के सामने हो गई थी। और अब भविष्यवक्ता का साफ कहना है कि अप्रैल 2024 तक राउत बंधन योग में बंधे रहेंगे, यानी उन्हें फिलहाल 2 साल तक जेल से किसी भी तरह की रिहाई नहीं मिलने वाली। अब एस्ट्रोलॉजर की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। हाँ, मगर संजय राउत पर जो आरोप लगे हैं वो काफी बड़े और गंभीर हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि राउत के कई साल जेल में ही कटने वाले हैं, जो कि संजय राउत के लिए बेहद बुरी खबर है, क्योंकि अभी तो संजय राउत न्यायिक हिरासत में ही है। अगले 3 महीने के अंदर ईडी की टीम राउत के मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी
और फिर कोर्ट उस चार्जशीट का अध्ययन कर राउत के खिलाफ आरोप तय करेगा और उसके बाद असली जेल यात्रा संजय राउत की शुरू होगी। अगर कोर्ट चार्जशीट को हरी झंडी दे देगा तो राउत के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा और फिर कोर्ट के आदेश के बाद संजय राउत के खिलाफ दोष यानी कि आरोप तय होंगे और सजा भी मुकर्रर की जाएगी। अब 1 साल तो कोर्ट की इस प्रोसेसिंग में आराम से लग जाएगा और फिर कोर्ट जो सजा सुनाएगी वो संजय राउत की असली सजा होगी, असली अग्नि परीक्षा होगी। तो आपको क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजर की बातों में कितना दम है? क्या 2 साल तक के लिए संजय राउत को जेल हो जाएगी? क्या 2 साल तक की जेल संजय राउत के कर्मों की सजा पर्याप्त है या 672 परिवारों को सड़क पर लाने वाले राउत को और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत 8 अगस्त से ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और 22 जुलाई को हुई सुनवाई में राउत को कोर्ट ने एक बार फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसीलिए अब संजय राउत की रेगुलर हियरिंग 5 सितंबर को PMLA कोर्ट में होने वाली है और राउत को अच्छी तरह पता है कि उन्हें एक बार फिर से जेल में ही भेज दिया जाएगा। इसीलिए संजय राउत ने नई तरकीब लगाई है और जेल से बाहर निकलने के लिए एक नया औजार इस्तेमाल किया है। दरअसल ऑर्थर रोड जेल से खबर आ रही है कि संजय राउत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब राउत की तबीयत खराब सुनकर हर किसी को हैरानी हुई क्योंकि जेल के पूरे स्टाफ ने राउत को एकदम सही सलामत हालत में देखा था, किताबें पढ़ते हुए, न्यूज सुनते हुए और तो और जेल के स्टाफ ने उन्हें कैरम और चेस खेलते भी देखा था। मगर एकाएक जेल में संजय राउत की तबीयत खराब होने की खबर ने पूरे जेल स्टाफ को हैरान कर दिया। दरअसल खबर है कि संजय राउत ने सिर में चोट लगने की बात कही है, चक्कर आने की, सिर दर्द की और घबराहट की बात भी कही। सूत्रों की माने तो संजय राउत का कहना है कि वो जेल में वॉक करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और उसके बाद उन्होंने जेल स्टाफ को आवाज लगाई और फिर स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाने की जिद भी पकड़ ली। सूत्रों की माने तो पहले तो पूरा जेल स्टाफ घबरा गया क्योंकि संजय राउत को अगर जेल में कुछ भी होता है तो ये ऑर्थर जेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी और जेल प्रशासन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर जब जेल स्टाफ संजय राउत के पास पहुंचा और उनकी कंडीशन को गौर से देखा तो जेल स्टाफ को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि संजय राउत की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर अस्पताल जाने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो इसके बाद जेलर के आदेश पर संजय राउत को जेल की ही मेडिकल टीम ने चेक किया। इस दौरान संजय राउत का BP, पल्स और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें किसी तरह की परेशानी जेल की मेडिकल टीम को नहीं मिली। हालांकि जेल स्टाफ ने प्राइमरी तौर पर संजय राउत को पेन किलर दी और रेस्ट करने की हिदायत दी। जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत तो जिद पकड़कर बैठे थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। वो अपनी ज्यादा तबीयत खराब होने का हवाला देते रहे। काफी देर तक जेल में इस बात को लेकर बहस होती रही। एक बार तो मेडिकल टीम ने परमिशन भी दे दी कि एम्बुलेंस बुला लो अगर राउत को ज्यादा दिक्कत लग रही है, मगर जेलर नहीं माने और जेलर ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए। अब राउत कितनी देर तक नाटक कर पाते और फिर पेन किलर खाने के बाद राउत को नींद भी आ गई और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया, मगर हंगामा काफी मच गया।